हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं आरटी क्रेन के बारे में। आरटी क्रेन का जो न्यू क्रेन आया हुआ है जो कि BS4 है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। उसका क्या क्या फ्यूचर है, किस तरह से उसको बनाया गया है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, आप लोगों को डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। और चलिए तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मुझे बताने से अच्छा है कि आप लोग बिल्कुल देख के सीखें। और चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मशीन की ओर और आप लोगों को मैं बताता हूँ इस मोबाइल क्रेन का जो कि आरटी क्रेन है उसका क्या क्या फंक्शन है और किस तरह से उसमें सारा चीज़ है और क्या दिया गया है जो कि न्यू फीचर है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और मोबाइल क्रेन के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं, इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से पूरे वीडियो को देखें ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और बताते हैं आप लोगों को कि इस क्रेन का क्या फ्यूचर है और क्या क्या फंक्शन है और किस तरह से इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले चलिए देखिए सामने है मेन स्विच। इस मेन स्विच को इस तरह से हम ऑन करेंगे यहाँ पे तो हमारा मशीन का जो सप्लाई है, जहाँ से बैटरी जो होता है, ये सप्लाई पूरा मशीन में अब चला जाएगा। उसके बाद से आप पूरा अच्छी तरह से पहले क्रेन को देखें, इसका रोप वगैरह सही है या नहीं, पुली वगैरह सही है या नहीं, इसका पिन वगैरह सारा सही लगा हुआ है या नहीं। तो एक बार क्रेन का आप चारों तरफ जो भी कमी है वो सब आप देख लें। आउट ट्रिगर का पिन वगैरह कहीं लगा हुआ तो नहीं है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। नीचे का जो पेड़ है, यहाँ पे जो नीचे का पेड़ है, ये पेड़ भी आपको देखना पड़ेगा कि पेड़ सही है या नहीं है। चारों पेड़ आपको चेक करना पड़ेगा, उसका पिन सही से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो आपको चारों तरफ से पहले एक बार क्रेन को देख लेना। और ये लॉक होता है जो कि आउटरिगर का लॉक है, ये सब भी आपका लगा हुआ है या नहीं है, ये सब पूरा आपको एक बार चेक करना होगा क्रेन में। आपको कहीं अगर ट्रैवलिंग करना हो ले जाने समय, उस समय भी आप ये जो भी है लगा के आप लॉक को रख सकते हैं, आउटरिगर का लॉक को, ताकि ये इधर उधर जाने पे ये सही ना हो। उसके बाद ये देखिए टायर का हवा, यहाँ से आप अगर आपके पास मीटर है तो सही है और आपको लगता है कि टायर का हवा सही है तो ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास आजकल सारे मशीन में दिया हुआ रहता है तो आप खुद से चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरह से खुद से चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पे दिया हुआ है कितना आपको हवा रहना चाहिए और कितना तक नहीं रहना चाहिए, सो सारा डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद से आप यहाँ से चेक करने के लिए फ्यूल चेक कीजिए यहाँ से कि आपका सही है या नहीं है, तो बंद सही से है या नहीं है। तो ये सब आप अच्छी तरह से देख लें कि ढक्कन वगैरह सब बंद है या नहीं है। उसके बाद से फिर आप आसानी से इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तसल्ली से आपको सारा चीज़ देखना पड़ेगा पहले एक एक करके, तब आप धोखा नहीं खाइएगा और अच्छी तरह से कहीं भी आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से आपका जो भी कनेक्शन गया हुआ है, यहाँ खोल के इस तरह से आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस तरह से कि सारा चीज़ सही है या नहीं है हमारा। उसके बाद से आप यहाँ से देख लीजिए ये जो हमारा फिल्टर है, फिल्टर जो ऑयल फिल्टर है, तो खोल के आप देख सकते हैं इसमें डीजल सही से आ रहा है या नहीं है, कहीं फिल्टर खाली तो नहीं है। तो इस तरह से आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि सही से आ रहा है या नहीं ऑयल, वहां से आपको पता चल जाएगा। नीचे थोड़ा सा खोलने के लिए दिया हुआ है, वही चेक करने के लिए कि कहीं जाम वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। तार वगैरह थोड़ा 10 मिनट लगेगा लेकिन आप देख सकते हैं। देख लीजिए इधर भी है आपका, यहाँ से भी इस तरह से खोल के आप आसानी से देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से। उसके बाद देखने के बाद फिर आप आगे और भी है जो उसको आप चेक कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से देख लीजिए हाइड्रोलिक का था जो कि इसके अंदर में है, जो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद से इस तरह से आप लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद आप ऊपर आ जाइए, ऊपर में देख लीजिए आपका जो सलेंसर है वो सही तरीके से उसका पिन वगैरह है या नहीं है, वो कहीं खुला हुआ तो नहीं है।
तो इस तरह से उसके बाद यहाँ हाइड्रोलिक ऑयल है, यहाँ से आप हाइड्रोलिक ऑयल लेवल जो चेक कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप कितना होना चाहिए। बगल में देखिए दर्शाया गया है कि आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद से आप ऊपर आ जाइए इंजन ऑयल चेक करने के लिए। तो इसका ऊपर में आप आने के बाद ढक्कन इस तरह से खोलेंगे, तो खोलने के बाद में नीचे है इसका इंजन ऑयल, जो कि आप वहाँ से निकाल के इस तरह से देखिए, इस तरह गेज रहेगा, उस गेज से आप निकाल के यहाँ पे इंजन ऑयल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कम है तो आप डाल सकते हैं, और सही है तो फिर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंजन ऑयल वहाँ से आप फ्यूल देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। फिर से इसको इस तरह से वापस आप उसी के अंदर में डाल के छोड़ दीजिए। और इस तरह से फिर आपको अगर ज़्यादा देखना है तो फिर इस तरह से अगर आपका व्यवस्था है, हम इन लोग तरफ तो नीचे कूट लगा के या बोरी लगा के कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ से घुस के आप हाइड्रोलिक ऑयल जो है, हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक ऑयल का देख लीजिए यहाँ से दिया हुआ है जो कि गेज है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप हाइड्रोलिक ऑयल देख लीजिए, निशान दिया हुआ है तो उस निशान पे होना चाहिए, और इस तरह से पूरा चेक कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसका कूल टेम्परेचर उसका 30 डिग्री से रहता है, प्लस माइनस 40 डिग्री तक इस तरह से आप उसका टेम्परेचर होता है। जब हीट होगा तो वो 80 से 90 तक चला जाता है, जो हाइड्रोलिक का टेम्परेचर होता है वो। तो देख लीजिए इस तरह से आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से अंदर करके उसको लॉक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए, जो रेडी वाटर है हमारा इस तरह से, उसके बाद जाके यहाँ से आप रेडी वाटर चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ से कूलन डलाता है। आप कूलन यहाँ पे डाल सकते हैं, और नए रहने पे पानी भी डाल दिया जाता है, तो यहाँ से आप कूलन डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रहे, कभी भी जब मशीन हीट हो और आप तुरंत बंद कर दिए हो, उस समय गलती से भी ना खोलें। इसको खोलेंगे तो फिर दिक्कत होगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो चलिए अब ड्राइविंग के बारे में आपको कुछ बताते हैं, और ड्राइविंग ऊपर में जो है मेथड क्या है, किस तरह से है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए इस तरह से पकड़ के आसानी से जो दिया हुआ है चढ़ने के लिए, इस तरह से आप ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर जाके बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से, इस तरह से आसानी से इसको इस तरफ दबाएंगे और स्लाइड करेंगे, इसको इस तरह से स्लाइड करेंगे तो वो आपका डोर ओपन हो जाएगा। जो कि ऑपरेटिंग केबन, इसमें जो फोर व्हील क्रेन है, आरटी जो क्रेन है, इसमें सिर्फ एक ही केबन होता है जहां से ऑपरेट करते हैं, और वहीं से ड्राइव भी किया जाता है। तो इसका एक ही केबन होता है। तो इस तरह से देख लीजिए आप यहाँ पे जा सकते हैं ऊपर, और आसानी से इस तरह सीट बेल्ट को खींच के और यहाँ पे इस तरह से पुश कर दीजिएगा यहाँ पे, तो ये लॉक हो जाएगा इस तरह से। और वहाँ पे रेड वाला है जो, उसको दबा के फिर से ये करेंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद से आप आसानी से इसको डोर को क्लोज कर दीजिए, इस तरह से क्लोज हो जाएगा आपका डोर। उसके बाद से आप यहाँ से देखिए इस तरह एक बार ACC में रख के इस तरह से जब आता है यहाँ पे की, तो थोड़ा सा हिट किया जाता है इस तरह से। उसके बाद फिर इसको दोबारा वापस आपको इस तरह से ऑन के तरफ ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए गेट स्टार्ट जब करना पड़ेगा तो इस तरह से बीच में ऑफ रहेगा आपका। उसके बाद से दोबारा इस तरह से आप ऑन कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद से आपका देख लीजिए यहाँ पे LMI जो है ये चालू हो चुका है, यहाँ से टर्न ऑन हो जाएगा। LMI से यहाँ चालू हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे ओके दबा दीजिए आप। उसके बाद फिर से यहाँ नीचे जो ओके है उसको ओके दबा दीजिए। उसके बाद से आप फिर आगे यहाँ से सेटिंग में जाइए। अगर आपको चलाना है तो यहाँ से ड्राइविंग मोड में आपका आ गया, देखिए न्यूट्रल में अभी है। और ये हमारा जो हॉर्न है वो है, यहाँ से आप हॉर्न बजा सकते हैं। इस तरह दबा के रखेंगे तो वो हॉर्न बजेगा आपका। उसके बाद से यहाँ पे देखिए गियर है आपका, ये अभी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये गियर है। तो जो बीच में जो गोल सा आपको दिखा वही क्लच है, उसमें समझ लीजिए तो वो क्लच है, तो उसको आपको दबाना पड़ेगा। और देखिए आप यहाँ से क्या कीजिएगा, इस तरह से पुश कीजिएगा तो ये आप इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जब ऑन पे कीजिएगा तो आपका LMI स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से फिर से सर्च कीजिएगा उसको, चाबी को थोड़ा सा, तो ये देखिए अभी आपका इंजन स्टार्ट हो चुका है। तो ये स्टार्ट पोजीशन में अभी इंजन है।
आप देख लीजिए यहाँ पे ये आपका आरपीएम दिखा रहा है 799। और ये रहा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए ब्रेक है, ये ब्रेक है। और ये रहा गियर। ये क्लच को देखिए अंगूठा से दबाए, वो क्लच है मानिए तो उसका क्लच है, और इस तरह से आगे आप जब करेंगे तो वो एक नंबर आपका लग जाएगा। उसके बाद से ये पार्किंग है, पार्किंग आपको छुड़ाने के लिए, यानी जो ब्रेक होता है पार्किंग छुड़ाने के लिए इस तरह से आप दबाएंगे तो ये पार्किंग छूट जाएगा, तभी आगे जाएगा, नहीं तो वो आगे नहीं जाएगा। तो उस तरह से दबा के आप पार्किंग दबा सकते हैं और छोड़ा सकते हैं। और ये रहा एस्केलेटर हमारा। और ये 90 टन क्रेन है जो कि XCMG का क्रेन है। 90 टन क्रेन के बारे में बता रहे हैं, और इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से वो चलने लगेगा, एस्केलेटर जब दबाएंगे तो धीरे से आगे ये चलने लगेगा। उसके बाद से फिर आपको बैक गियर लगाना है, तो इस तरह से ब्रेक है, आप ब्रेक दबा सकते हैं। इस तरह से ब्रेक दबाइए, वो रुक जाएगा। देखिए इस तरह से रुक जाएगा। और रुकने के बाद फिर से अगर आपको बैक करना है तो फिर से आपको उसी पोजीशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको दबाइए रिवर्स के लिए। उसके बाद से फिर इसको दबा के और पीछे की ओर कर दीजिए। तो ये आपका जो, और धीरे धीरे आप इसको देखिए, ब्रेक को छोड़िए और एस्केलेटर पे पाँव दबाइए। तो एस्केलेटर पे पाँव दबाइएगा तो बैक जाने लगेगा, पीछे की ओर ये आपका क्रेन जो है जाने लगेगा। तो इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं और रोक सकते हैं। तो वही आपका, उसी में जो अंगूठा से दबाते हैं वो आपका क्लच है, यानी उसको दबा के फिर से आप आगे कीजिए तो आपका गियर लग जाएगा। और इस तरह से आप गियर लगा सकते हैं। और इस तरह से फिर से आप यहाँ से, ये जो पैडल है इससे ब्रेक लगता है, तो आप यहाँ से ब्रेक लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आपका बिल्कुल रुक जाएगा, इस तरह से बिल्कुल आपका गाड़ी रुक जाएगा। और यहाँ से आप फिर से इसको इस तरह क्लच दबाइए और यहाँ पे इस तरह बीच में न्यूट्रल कर दीजिए। इस तरह से न्यूट्रल करके, और उसके बाद देखिए ये हाथ वाला जो फिंगर है इसको दबा दीजिए इस तरह से, तो वो पार्किंग में लग जाएगा, यानी आपका गाड़ी लॉक हो जाएगा, पार्किंग लग जाएगा, आपका छूटेगा नहीं। और फिर यहाँ से इसको आप दबाइएगा, देखिए बिल्कुल स्टीयरिंग के पास में है, तो यहाँ से क्या होगा, आपका इंजन जो है, इंजन आपका ऑफ हो जाएगा। कम से कम 5 सेकंड तक आप दबा के रखेंगे तो ये आपका इंजन ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ऑफ हो जाएगा। चलिए अब ड्राइविंग ऑपरेशन में जाते हैं। ड्राइविंग स्पेशल फंक्शन जो है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप चलिए इस तरह से फंक्शन ड्राइविंग का ऑन करते हैं, और यहाँ से हम ऑन कर देंगे ड्राइविंग फंक्शन स्विच जो है, यहाँ से ऑन कर देंगे। तो आप देख लीजिए ड्राइविंग फंक्शन स्विच यहाँ से ऑन हो चुका है, और देख लीजिए यहाँ बिल पे जाके रेड वाला सिग्नल आ चुका है। तो यहाँ से आपका ड्राइविंग मोड ऑन हो चुका है। तो उसके बाद से देखिए नोटिस में आपका लिखा हुआ है, आप पढ़ के आसानी से इसको समझ सकते हैं, रोक के कंटिन्यू नहीं। तो फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे हैंड वाला पे क्रॉस करेंगे और ऊपर वाला इस तरह से दबाएंगे। स्पीड जो कि व्हील है वो देखिए, स्पीड व्हील सब ओके हो गया ये। तो जितना भी सारा है वहाँ पे स्पीड बिल का, हमारा ट्रांसमिशन बिल का जो भी है सब ओके हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पे इसको आप इस तरह से दबाइएगा तो जो हमारा एक्सल है, एक्सल जो है यानी कि वो आपका देख लीजिए यहाँ पे शो कर रहा है, ये सस्पेंशन का जो है जिसको बोलते हैं सस्पेंशन, वो ऑन हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से सस्पेंशन हमारा ऑन हो जाएगा। और फिर इस तरह से इसको आप ऑफ कर सकते हैं, इस तरह से ऑफ हो जाएगा जो सस्पेंशन है, प्लास्टिक सस्पेंशन यहाँ से ऑफ हो जाएगा। देखिए ये सस्पेंशन बोलते हैं इसको, ये लॉक भी हो जाता है और अनलॉक भी हो जाता है, तो उसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। तो इस तरह से क्रेन को पहले आपको सेटअप करना होगा। उसके बाद से सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाता है, एक कौन सा एक्सल है, कहाँ है, आगे का पीछे का सारा दिख जाता है यहाँ पे। और उसके बाद से आप देखिए इस तरह से काटेंगे तो आपका टायर कट जाएगा। फ्रंट एक्सल जो है वहाँ से स्पेशल मोड जो है दबा के रखेंगे तो एक साथ में इस तरह से आपका कट जाएगा, यानी कि छोटा सा जगह पे आप इसको घुमा सकते हैं, छोटा सा जगह से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल इस तरह से सेटिंग कीजिएगा, सेटिंग मोड में जाके और टायर कटने का, तो इस तरह से आपको बिल्कुल आसानी से टायर कट जाएगा और आप इसको घुमा सकते हैं आसानी से।
उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पे ये जो है, इसको आप अगर यहाँ पे इस तरह से कीजिएगा, ये एक्सल स्टीयरिंग मोड है, तो वहां से आप देखिए कीजिएगा तो ये पीछे का जो दो है वो आपका कटना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से उसको आप सेटिंग करके जो स्विच घुमाइएगा तो देखिए पीछे का सिर्फ दो कट रहा है, आगे का आपका उसी तरह का है। तो इस तरह से पीछे से आपका बिल्कुल कट जाएगा और एक जगह से आप उसको घुमा सकते हैं। तो आपका फंक्शन वहीं पे दिया हुआ रहता है, उसी को जब फिर से इसको आप एक बार इस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर से एक बार आप उसको घुमा देंगे, आप देख लीजिए तो ये कर्व है, जो कर्व जिसको बोलते हैं, यानी कि आपका मशीन सीधा रहेगा लेकिन क्रेन आपका तिरछा अंदर चला जाएगा। कहीं भी छोटा सा जख्म जो लगाना होता है, वॉकिंग मोड जिसको बोलते हैं, कर्व वॉकिंग मोड, बिल्कुल एकदम आपका क्रेन सीधा जाएगा लेकिन अंदर घुसता चला जाएगा, टायर आपका चारों कटता चला जाएगा। उसके बाद से फिर से आप अगर इस तरह से इसको दोबारा करते हैं तो ये आपका बिल्कुल दो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे और दो राइट साइड पे आपका आगे पीछे का पूरा कट जाएगा। यानी एक ही जगह से आप उसको गोल घुमा सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा जगह में ही उसको पूरा गोल घुमा सकते हैं, जिसको स्मॉल टर्न मोड बोलते हैं। इसको स्मॉल टर्न मोड बोलते हैं। तो उसको आप वहां से सेट करके इस तरह से पूरा घुमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, इस तरह से आप पूरा गोल घुमा सकते हैं। उसके बाद चलिए आपको बताते हैं, अब इसको वापस फिर से मोड़ लेते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको कहीं जाने के समय में आप इसको इस तरह से हैंगिंग करना पड़ेगा। इस तरह से हैंगिंग करके ले जाएंगे तो आपका हुक नहीं इधर उधर जाएगा, बिल्कुल सही जगह पे रहेगा आपका हुक और आप आसानी से इसको ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फिर थोड़ा सा डाउन करके और टाइट करना पड़ेगा। इस तरह से आपका हुक को टाइट करना पड़ेगा। आप तो चाहे जितना आपको अच्छा लगता है, एडजस्ट लगता है, आप उस तरह से उसको डिग्री में रख के और आप इसको ड्राइविंग कर सकते हैं, ले जा सकते हैं इसको कहीं भी। अब इस तरह से आप आसानी से कहीं भी आप इसको लेके चले जाइए। चलिए अब देख लीजिए, आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देख लीजिए, इसको आप इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ पे आपको सारा सिस्टम दिखा देगा। फ्रंट व्हील ड्राइविंग जो है लॉजिक, वो पूरा आपको किस तरह से दिखता है को आपको पूरा से पूरा दिखाई देगा। उसके बाद से फिर से जाइए आप यहाँ पे वापस। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे व्हील वाला पे आप दबाएंगे इस तरह से, देखिए मॉनिटरिंग यहाँ पे आपको देख लीजिए। इस तरह से आप पूरा चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्यूज सही है या नहीं है, कौन सा क्या है नहीं है। इंटरफेस यहाँ पे आप कर सकते हैं स्टीयरिंग का। उसके बाद से फिर से आप जाइएगा तो इस तरह से एक एक करके आप उसको देखिएगा तो सारा चीज आपको टोटल दिखाई देगा वहां पे। आप उसको एक एक करके छेड़ सकते हैं यानी इस तरह से चेक कर सकते हैं कि मेरा सही है या नहीं है, कौन कौन सा काम कर रहा है। जो जो काम करेगा आपको वहां पे बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे देगा आपको, और जो काम नहीं करेगा वो रेड दिखाई देगा आपको। जो भी आपका फंक्शन है वहां पे, जो भी आप मोड खोलिएगा ऑटोमेटिक मोड में, जो भी आएगा वहां पे आपको सारा चीज दिखाई देगा कि सही है या नहीं है। आपको जो भी सही रहेगा वो ग्रीन में दिखेगा और जो सही नहीं रहेगा वो आपको रेड पे दिखेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरा चीज़ दिया है। देखिए यहाँ पे अभी ये न्यूट्रल शो कर रहा है, आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए अब जब F2 हो गया यानी कि 2 नंबर गियर पे हो गया, तो इस तरह से जो भी आप चाहिएगा सारा गियर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, दिख जाएगा। आप आसानी से इसको देख सकते हैं जो भी है वहाँ पे। चलिए फिर आगे आपको और बताते हैं। हेलो गाइज, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें।